सीमाक्षरजटाः सुवादसुसरो दिवसै महिदेवहितं जरायुः सर्वेण शरदो अन्ते देवाजराशर जलसम्पदो नामा पुरासो जटात्रिको भवन्ति मानो मर्यादेजटा युगन्तो अभिदिजो रजिरन्तरिक्षमदिते आकाशविलासमुः श्रीदेवा अदितिः पंचजना अदितिजा तमदितिजा ब्रह्मा भुलिगोविंद भगवान की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। बोले शंकर भगवान की जय। हम आप लोगों से निवेदन करेंगे, आप सभी लोग पीछे बैठ जाइए। हम जिसको बुलाएंगे वो आए, सब लोग पीछे बैठ जाइए। और जिससे हमारा ये कार्यक्रम जो चल रहा है, कैमरे की व्यवस्था सही रूप से आप लोगों का चेहरा जा सके, आप लोग पीछे जाइए। बहुत बड़ी कृपा है भोलेनाथ की। हरिओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले सिद्धेश्वरनाथ बाबा की। देखिए माननीय सम्माननीय हमारे स्मरणीय विधायक जी का हम लोगों के बीच में आगमन हुआ है। ये बहुत धन्यवाद का अवसर है। इस स्थान पर पवित्र श्रावण मास में पवित्र भागवत के बीच में हमारे बीच में आपके हमारे सबके जनप्रिय आदरणीय बड़े भाई विधायक कुंवर माधवेंद्र प्रताप सिंह जी, शाहजहांपुर के जिला महामंत्री आदरणीय श्री अनिल गुप्ता जी, यहाँ जो अनुष्ठान करवा रहे हैं ऐसे जिला पंचायत सदस्य आदरणीय श्याम सिंह जी, संवर दीक्षित जी, हमारे आनंदपुर के मंडल के अध्यक्ष जैनेन्द्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साथियों व यहाँ पर उपस्थित क्षेत्र के सम्मानित माताओं बहनों व बुजुर्गों, आप सभी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। बहुत हर्ष होता है कि हम एक ऐसे राजनीतिक दल से जुड़े हैं जहां पर धर्म के कार्य में आगे बढ़ चढ़ करके कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है। क्योंकि कहा जाता है कि धर्म की जय हो और अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। ये चारों चीजों को लेकर के हमारी पार्टी आगे चलती है। धर्म के जय के लिए जितना भारतीय जनता पार्टी ने किया, यहाँ पर पार्टी के तारीफ करने का ये मंच नहीं है, लेकिन चूंकि जिस दल से आते हैं उस दल की जो विशेषता है वह आप सभी से साझा करेंगे। साथियों, अभी पंडित जी बता रहे थे कि जिन किसी के मन में जो बात हो, जो बात विधायक जी से कहना चाह रहे हो कि अमुक अमुक काम, जैसे भी बताया कि ये पुलिया बनना है, वो बता सकते हैं। मैं ये कहता हूँ, मैं दूसरी तरीके से सोचता हूँ, अगर आपको अपनी बात विधायक को बतानी पड़ी, फिर किस बात के विधायक, आपके मन में क्या चल रहा है वो जाने, तब तो विधायक कहलाते हैं। आप पुलिया की बात कर रहे हैं, हरदोई जनपद ही नहीं 3-4 जनपदों में बहुत बड़ा मुद्दा बना। अर्जुनपुर जनता के मन की बात को जान करके आपने बनवाने का कार्य किया। अब ये संभव पता क्यों हो पाता है? ये संभव तभी हो पाता है जब विधायक, जनप्रतिनिधि और या उसकी टीम जन जन के बीच में रहती है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस विधानसभा के प्रत्येक गांव का, क्षेत्र के प्रत्येक गांव का एक चक्कर आपका वर्ष में एक बार लग जरूर चुका होता है। तो आपका सौभाग्य है, विधायक जी का भी सौभाग्य है कि ऐसी जनता आपको मिली जो आपको बहुत स्नेह करती है। मेरा आपसे केवल इतना निवेदन है कि इस स्नेह को, इस विश्वास को आप बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं अल्लाहगंज के चेयरमैन परमादरणीय भाई अनिल गुप्ता जी से कहना चाहूँगा कि वे सभी को संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। नाम आपका बहुत सुना है, मुलाकात हुई, लेकिन परिचय प्रथम बार नहीं हुआ है। आज भोलेनाथ की पवित्र भूमि भुइयापुर में और व्यास जी तो सादर प्रणाम करते हुए
आज के इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि सवाईपुर विधानसभा के लोकप्रिय दमदार और मतलब इतना स्रोत है, प्रेरणा स्रोत है हम लोगों के लिए, हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। और काम करने की जो कर्मठता है आपकी, वो हम सभी लोग सुनते हैं। जब हम इस चुनाव में नया गांव ब्राह्मण भावली गांव है उसमें गए थे, तो वो लोग कह रहे थे कि विधायक जी ने अर्जुनपुर का पुल वादा किया और तुरंत बनना शुरू हो गया, एक काबिल तारीफ बात है। और भारतीय जनता पार्टी के जो भी हमारे विधायक हैं, सभी त्यागी बलिदानी परिश्रमी है, सब जनता के साथ ही बराबर रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का नारा भी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विकास। ये चीज हम भक्त लोगों सबको प्रणाम करते हैं, छायाकारों प्रणाम करते हैं। एक चीज कहना चाहते हैं कि अपनी स्वतंत्रता का 75वां अमृत महोत्सव है, हर घर में झंडा लगना है, तिरंगा, हर घर में तिरंगा लगना है। सभी लोग अपने घर में, ये हमारे स्वाभिमान की बात है, हमारे अस्तित्व की बात है। जब हर गली में, हर घर में झंडा लगेगा तिरंगा, तो जब देखेंगे तो सिर आसमान पे उड़ने लगेगा। और माननीय मोदी जी जो हमारे देश के नहीं विश्व के सशक्त नेता हैं, उनके आह्वान पर हम लोग 11 तारीख से 17 तारीख तक घर घर तिरंगा लगाएंगे। इन्हीं बातों को अपनी बात खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। अब हम ये कहेंगे कि ठाकुर श्याम सिंह भी तो 2 शब्द बोले हैं, जो यहाँ की पूरी व्यवस्था देख रहे हैं। धन्यवाद चरण साहब। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि वो भी अपने बारे में 2 शब्द बोले। भोले बाबा के पावन स्थान पर उपस्थित कथावाचक भाई पंडित राम शुक्ला जी और शोभा पुराण के विज्ञाता हमारे बाबा के पंडित जी, मैं उनका उमेश चंद्र वाजपेयी जी का हार्दिक स्वागत। और हमारे भी 154 विधानसभा क्षेत्र के विधायक आदरणीय माधव प्रताप सिंह जी, आदरणीय बड़े भाई कृष्ण दीक्षित जी, आदरणीय चेयरमैन साहब, मंचा सिंह सम्मानित सभी कलाकार बंधु और सामने बैठी हुई मेरी माताएं बहनें और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता साथियों सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन, चरण वंदन करता हूँ। और हमारे विधायक जी को आप लोगों ने बहुत वोटों से जिताया है। और जैसा कि अभी लोगों ने पुलिया के बारे में कहा है, राम प्रदोष शुक्ला जी ने छोटी सी बात कह करके धानी नगरा में और कुछ मांग ही नहीं पाया। बहुत बड़ा काम विधायक जी कर सकते हैं, जो चाहे वो हो सकता है। यहाँ भोले बाबा के स्थान पर यहाँ भी कुछ काम होना है और उधर पुलिया का भी काम होना है। हमारा उनसे निवेदन है, मेरा तन मन धन और सहयोग जो हो सकता है मैं भी उनके साथ रहूँगा और करता रहूँगा, जो मेरे बस का होगा मैं भी सहयोग करूँगा। यही मेरा अनुरोध है। जो समस्याएं जनता की है आप उसे गंभीरता से लें, जिस तरीका से जनता के लोगों ने आपको जिताया है। हम विश्वास दिलाते हैं भोले बाबा के मंदिर पर, मान पर विश्वास आप 26,000 जीते हैं, अगली बार आप 50,000 से कम नहीं जीतेंगे, ये मेरी गारंटी है। भोले बाबा का आशीर्वाद आपके ऊपर बरस रहा है, ये मेरी सभी को शुभकामनाएं हैं। और आदरणीय विधायक का सब लोग साथ दीजिए और माननीय विधायक से अपना काम लीजिए, ये मेरा निवेदन है। और आप सबको अपनी बड़ी बाहें करके सबको चिपकाने का काम करें, सबको गले से लगाने का काम करें, ये मेरी आपसे विनती है। लोग आपके साथ हैं और जीवन भर रहेंगे। मैं धन्यवाद देता हूँ और हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन, चरणवंदन करता हूँ। जय भोले बाबा। और मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए 154 विधानसभा के यशस्वी विधायक परमाननीय माधव प्रताप सिंह जी से कहना चाहूंगा कि वे भोले बाबा के पावन स्थान पर माताओं और बहनों को, सम्मानित साथियों को संबोधित करने की कृपा करें। आदरणीय माधव प्रताप सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्याम सिंह जी। भगवान भोलेनाथ के इस दरबार में आयोजित कथा पंडाल में कथा व्यास के रूप में
हम लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव श्रद्धेय मिशन वाजपेयी जी। इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे कुंजिका आदरणीय शास्त्री जी, सभी हमारे यजमान बंधु, जिले के भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष तथा बाबा मंदिर हरदोई के प्रबंधक आदरणीय श्री जितेंद्र दीक्षित जी, शाहजहांपुर के हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के महामंत्री तथा अपने निकटवर्ती कस्बे अल्लाहगंज के चेयरमैन आदरणीय श्री अनिल गुप्ता जी, हमारे प्रधान बंधु, जिला पंचायत सदस्य, आप सभी हमारे क्षेत्र के पधारे हुए गणमान्य अतिथिगण, मातृशक्ति, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन वंदन करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत नमन करता हूँ। भगवान के इस दरबार में आप सभी श्रद्धा के साथ उपस्थित हुए हैं और ये ऐसा दिव्य धाम है, यहाँ पर जो आता है वो खाली नहीं जाता है। भगवान भोलेनाथ सबका भला करते हैं और पूरे क्षेत्र नहीं, पूरे मैं तो कहूँगा उत्तर प्रदेश की आस्था का केंद्र है। आसपास के जनपदों से लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु श्रावण मास अन्य महीनों में आते हैं और उनकी सबके ऊपर बाबा भोलेनाथ की कृपा होती है। हमारे शास्त्री जी हर श्रावण में कथा कराते हैं। 11 इन्होंने कथा का अनुष्ठान का आयोजन लिया था। ये कौन सा महाराज जी 9वां हो गया और मैं तो कहूँगा लगातार इसको चलाइए, 11 नहीं, जब तक आपका जीवन है भोलेनाथ का एक कार्यक्रम आपके द्वारा चलता रहना चाहिए। क्योंकि आदरणीय गुरु जी हमारे अभी तक तो शिक्षक थे, अब ये भी फ्री हो गए हैं, तो पहले तो इनका इसलिए नहीं मिल पाता था, अभी बराबर समय देंगे। ये भी संत ही हैं, ऐसे दिव्य पुरुष हैं जिनके वास्तव में अपने क्षेत्र की निधि है। इतना विद्वान, हर पुराण की कथा इनको आती है और ऐसी महाराज के द्वारा दिव्य कथा यहाँ तो सुनने को मिल रही है। यज्ञ का अनुष्ठान हो रहा है। हमारे सभी यजमान बंधु, चाहे हमारे श्रवण जी हैं, हमारे जिला पंचायत सदस्य श्याम सिंह जी और सभी साथीगण, हमारे रामानंद जी, राजन जी, कार्य पंडित जी, हमारे वकील साहब विनोद शर्मा जी, प्रधान जी आशीष जी, पंडित जी हमारे दिलकुल जी, लल्ला सिंह जी, कुलदीप जी और हमारे पीछे प्रधान राजवीर जी खड़े हैं। सभी गणमान्य अतिथिगण, गोलू भाई, अमित जी और इस खंड के हमारे सभी प्रधान राघवेंद्र जी बैठे हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष जी बैठे हैं, प्रधान संघ के अध्यक्ष बिल्लू चौहान जी बैठे हैं, हमारे मान अगला मंदिर के प्रबंधक आदरणीय शिवाला बैठे हैं, आदरणीय हमारे सत्येंद्र जी बैठे हैं, सभी साथीगण विशेषर जी बैठे हैं, पीछे सभी क्षेत्र के गणमान्य अतिथिगण बैठे हैं, हमारे हरपालपुर कटियारी के भी सभी प्रधान आए हैं, हमारे उदयवीर जी। मैं सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं। मातृशक्ति यहाँ पर उपस्थित है, सुशील जी खड़े हैं, मैं पप्पू भाई, सबके नाम ले रहा हूँ लेकिन कुछ नाम छूट जाते हैं, लेकिन सबका बहुत बहुत अभिनंदन इसलिए करता हूँ कि बहुत पावन धराधाम है, पावन भूमि है और यहाँ पर जो भी सहयोग करता है निश्चित रूप से भोलेनाथ की कृपा उस पर होती है। इस लोक और उस लोक दोनों की यहाँ के उसको सिद्धियां प्राप्त होती हैं। यहाँ भी सम्मान होता है, प्रधान बनते हैं, कोई बीडीसी बनता है, कोई जिला पंचायत सदस्य बनता है, कोई विधायक बनता है, कोई प्रमुख बनता है और भगवान के यहाँ भी उसके अच्छे लोगों में गिनती होती है। तो दोनों प्रकार के लाभ आपको यहाँ आने से मिलते हैं, ऐसा एक धाम है। आदरणीय अभी शास्त्री जी ने आदेश दिया पुलिया दिव्यापुर की बनवाने के लिए, निश्चित रूप से क्षेत्र के विकास के लिए ही मैं विधायक बना हूँ। आप सबका आशीर्वाद है, मुझे हर प्रकार से इसमें मिलता है। सबसे ज्यादा वोट से परखनी और इस चुनाव से मैं जीत के जाता हूँ। इसमें आप सबके सहयोग और मेहरबानी रहती है और यहाँ का जो भी काम होगा वो मैं सबसे पहले कराने का प्रयास करता हूँ। अभी आपकी सड़क है, प्रधानमंत्री सड़क योजना से बन गई है, 5.5 मीटर चौड़ी ये सड़क बनी है। 10 साल तक का इसका गारंटी है कि सड़क खराब होगी तो वही ठेकेदार बनाएगा। आगे हमने जब इसको 7 मीटर चौड़ी बनवाने के लिए आदेश कराए थे, लेकिन तब तक ये भारत सरकार से चयनित हो गई थी प्रधानमंत्री सड़क योजना, तो जब यहाँ चयनित हो गई तो यहीं से बन गई और आगे हमने अल्लाहगंज तक इसको चौड़ीकरण का आदेश कराया हुआ है। हमारे चेयरमैन साहब बैठे हुए, क्योंकि हम सबका सौभाग्य जो पीडब्ल्यू मंत्री हैं वो वही शाहजहांपुर के, इनके बड़ा करीबी हैं आदरणीय खन्ना जी, जो संसदीय कार्य मंत्री, वित्त मंत्री पैसा देते हैं, वो भी इनके बहुत करीबी हैं, तो इनका भी इसमें सहयोग मिलेगा।
और हम लोग भी प्रयास करेंगे और जितनी हरदोई और शाहजहांपुर के बॉर्डर की सड़कें हैं वो लास्ट तक मंजूर होंगी। ये सड़क भी अल्लाहगंज तक मंजूर होगी, उसमें ये पुलिया भी समाहित है, नई पुलिया बनेगी PWD से, इसका भी भरोसा आप लोगों को देता हूँ। ऐसे हमारी जो बरुआरा से अल्लाहगंज के बॉर्डर की सड़क है वो भी मंजूर है। आगे मैकपुर से जो जाती है उल्लापुर पतौरा होते हुए सीधे जलालाबाद तक सड़क, वो भी हमने 7 मीटर चौड़ी कराने का आदेश माननीय PWD मंत्री से कराए हैं। ऐसे जो आपकी नहर रोड जाती है कांटकुरिया, वो भी हरदोई जिले में तो बन गई, शाहजहांपुर के लिए भी आदेश कराए माननीय मंत्री सर ने कहा पूरी सड़क बने तभी दोनों जिलों को लोगों का लाभ मिलेगा। तो ये सारी सड़कें बॉर्डर तक बनेगी और शाहाबाद से लेके यहाँ आनंदपुर से लेके शाहाबाद और पूरी आंधी से लेके आगे गोला गोकर्ण तक, यहाँ बिबियापुर से सीधे गोला तक की सड़क 7 मीटर चौड़ी सड़क बनेगी। सब सड़कें बढ़िया बनेगी, यहाँ परिवहन के साधन उपलब्ध होंगे, रोडवेज की बसें यहाँ से चलेंगी। और एक नया भी आदेश सरकार ने किया है कि हर गांव से रोडवेज की बसें चलाने के लिए कोई भी आदमी उसमें अपनी बस खरीद करके रोडवेज में लगा सकता है। 40 सीटर बस सरकार को चाहिए, 16-17 लाख की बस आती है, आप 2-4 लाख रुपये जमा कर देंगे, बाकी फाइनेंस हो जाता है। सरकार बाकी आपका 6% आपको टैक्स सरकार को देना पड़ेगा और रोडवेज से आपकी बस अनुबंधित हो जाएगी। बहुत सारे पैसा वाले लोग हैं, तो यहाँ से कोई बस लगवाना चाहे तो यहीं से चलेगी, हरदोई तक जाएगी, लौटेगी। तो कोई आदमी अपनी बस लगवाना चाहे तो रोडवेज में अनुबंधित होगी, बस लगेगी। सरकार के पास उतनी बसें नहीं है, लेकिन हर गांव तक सरकार तहसील मुख्यालय गांव को जोड़ने के लिए बस चलाना चाहती है और शहर जिला मुख्यालय और गांव को जोड़ने के लिए बस चलाना चाहती है। तो आप लोग अपनी बसें लगवा सकते हैं, रोडवेज से वो अनुबंधित होंगी और बढ़िया उसमें आपको भी लाभ होगा, बिजनेस मिलेगा, आप लोगों को सुविधा मिलेगी। इस प्रकार का सरकार की पब्लिक और उसमें सेक्टर से जुड़ करके परिवहन के साधन विकसित करने की व्यवस्था है। बिजली की थोड़ी सी दिक्कत इस क्षेत्र में, तो मेरा प्रयास है बहुत जल्दी दिव्या महानगला वाला पावर हाउस स्वीकृत है, उस पर काम शुरू हो जाएगा और जो जर्जर लाइनें बदल के बिजली की समस्या अगले 1 साल में बिल्कुल हल हो जाएगी। कोई भी दिक्कत बिजली की आपको नहीं मिलेगी। अन्य भी जो छोटी सड़कें हैं वो टूटी रह गई, वो सारी सड़कें बनेगी। गायों की समस्या, वो गायों की समस्या भी इसी 3-4 महीने में हल हो जाएगी। इसके लिए भी सरकार पूरे प्रयासरत है और जिस प्रकार शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य कोई भी समस्या सरकार की है उसको लेकर के सरकार चल रही है। BA कानपुर में भी हमने अस्पताल PSC स्वीकृत कराई है, बिबियापुर में भी पर्यटन विभाग से काफी पैसा स्वीकृत कराया था, लेकिन उस समय आचार संहिता लग गई, इसलिए वो पैसा पास नहीं हो पाया। और आगे आप देखें तालाब का जीर्णोद्धार हो रहा है और कुछ गेस्ट हाउस यहाँ बन रहा है, जनरेटर यहाँ लगेगा, पानी की टंकी बनेगी, शौचालय बनेगी, इत्यादि उनको सुविधा मिले। तो इस प्रकार के क्षेत्र के विकास की जो भी परियोजना होगी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ कराने के हम लोग प्रयास करेंगे। और बाकी हमारे नेता लोग हैं जो प्रधान बंधु हैं, BDC सदस्य हैं हमारे श्याम सिंह जी और हमारे महाराज जी पंडित जी सदैव यहाँ के लिए चिंतित रहते थे। कोलू भाई हैं, हमारे शर्मा जी हैं और गुरुदेव तो बैठे हैं मंच पर, इनका जो भी आदेश होगा। दूसरे हमारे पीते दीक्षित जी जो कि यहाँ के प्रभारी भी हैं, जिले के उपाध्यक्ष हैं, परकनी और विधानसभा के प्रभारी हैं, इनका भी हमारे पर डंडा चलता रहता है। जहाँ कहीं दिक्कत होती तो तुरंत इनका आदेश होता है। विधायक जी को चुनाव में वादा किया था, क्या भूल गए उसको, तो याद दिलाते रहते। ऐसे भाई सहयोगी हैं और बराबर इस तरह करते हैं हम लोगों से, हमारी विधानसभा में पूरा ध्यान रखते हैं। इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद इनको मिले। अनिल भाई जी हमारे साथ आए हुए हैं, ये भी हम सबके लिए गौरव है। यद्यपि पड़ोसी जनपद है लेकिन उनका यहाँ ज़्यादा श्रेय है, इस क्षेत्र के लोग उनको ज़्यादा मानते हैं और वो भी क्षेत्र को बहुत श्रेय देते हैं। जब भी हम क्षेत्र के लोगों की बात करते हैं तो तुरंत बताते हैं, जहाँ मैंने कहा था कि भैया ने मदद कर दी, अल्लाह ने मिले थे। तो ऐसे सहृदय नेता जो लगातार जनसेवा में समर्पित रहते हैं, आज हमारे बीच में, मैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन वंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और हमारे महाराज लोग जो हमारे कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, सहयोगी हैं, पंडित जी के कथावाचक और वाद्य कलाकार हैं, इन सब भाइयों का भी बहुत बहुत अभिनंदन वंदन करता हूँ कि इस क्षेत्र में जो पछुआ क्षेत्र बोला जाता है, यहाँ पर इन्होंने अपना समय दिया महाराज जी के सानिध्य में। ये भी भरपूर अपना कथा कर रहे हैं पंडित जी और सभी साथीगण का मैं बहुत बहुत अभिनंदन वंदन करता हूँ। इस गाँव सभा क्षेत्र के लोगों का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ।
और महाराज जी के चरणों में नमन करते अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक खास बात देखी आप लोगों ने विधायक जी के भाषणों में बोलने में कि किसी व्यक्ति को वो भूलते नहीं है, हर किसी को वो याद रखते हैं। और अर्जुनपुर का पुल ही नहीं, अर्जुनपुर का पुल बन भी जाता तो भी कटियारी क्षेत्र में बरसात के दिनों में जाना कठिन था। बमरौली होते हुए बड़ी बड़ी पुलियां बनवा दी हैं, कहीं भी अब बेफिक्र चले जाओ, अब कोई दिक्कत नहीं हो रही है। इस प्रकार बहुत बड़ी कृपा है भगवान महादेव की, और ये कृपा सदैव बनी रहे। इसके साथ ही अब हम अपनी वाणी को भी विराम देंगे और आगे आप लोग संगीतमय कथा का श्रवण करेंगे। और इसके साथ ही माननीय विधायक जी को बहुत बहुत व्यास आसन से आशीर्वाद दिया जाता है और सदैव कल्याण होगा, सदैव विजयी होंगे, क्योंकि वो क्षेत्र के लिए समय निकाल रहे हैं। कहीं भी कोई कार्यक्रम होता है तो विधायक जी अवश्य जाते हैं। देखो भैया 500 रुपये ये भैया दान कर रहे हैं, नाम बताओ है? प्रधान संघ के अध्यक्ष चौहान जी 500 रुपये, गुड्डू चौहान जी 500 रुपये यज्ञ में दान कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ इन पर कृपा करें, सदैव कल्याण हो, आशीर्वाद दिया जाता है। ये भैया भी सुशील सिंह जी रमापुर के रहने वाले, आप भी 500 रुपया यज्ञ में प्रदान कर रहे हैं। भगवान सदैव कल्याण करें, इनको आशीर्वाद दिया जाता है। उमरपुर के पूर्व प्रधान राघवेंद्र सिंह जी भी 500 रुपया भगवान के यज्ञ में प्रदान कर रहे हैं, उनको भी आशीर्वाद दिया जाता है। ये 201 रुपया हथौड़ा के कुलदीप सिंह जी 201 रुपया भगवान के चरणों में यज्ञ में प्रदान कर रहे हैं, आशीर्वाद दिया जाता है। ये 200 रुपया रामानंद दीक्षित जी चक्राछा के है? अच्छा, रामानंद दीक्षित जी चक्राछा के रहने वाले 200 रुपया भगवान के यज्ञ में चरणों में प्रदान कर रहे हैं, आशीर्वाद दिया जाता है। 211 रुपया विजय बहादुर सिंह हथौड़ा के रहने वाले प्रदान करते हैं यज्ञ में, भगवान सदैव कल्याण करें। अच्छा, बोलिए गुरुपुरुष भगवान की जय हो। अभी आप सभी ने माननीय विधायक जी का सम्मान किया है। अब जो है